तो गाइस स्वागत है आपका देसी वर्स टॉक से एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 के बारे में, लोकी के ब्रेकडाउन करने वाले। और तो बिना टाइम वेस्ट के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत होती है लोकी और C20 के बीच में एक कन्वर्सेशन के लिए, लेकिन ये स्पॉट अलग रहते हैं, उनके कपड़े अलग रहते हैं और वो उनका सब फ्रेंडशिप टाइप कन्वर्सेशन होता है। यहाँ पे वो उससे टाइम कीपर्स के बारे में पूछती है सिल्वी, और वो धीरे धीरे सब कुछ बता भी देती है। फिर आते हैं, फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। फिर लोकी और सिल्वी सिल्वी टैम्पैड की मदद से आती है यहाँ पे टीवी में, और लोकी उसके पीछे पीछे आता है। तो वो सिल्वी लिफ्ट के पास जाती है जहाँ से टाइम कीपर का रास्ता रहता है, लोकी भी उसके पीछे पीछे जाता है। और पहले तो सिल्वी जाती है और वो गार्ड्स को मार देती है, फिर लोकी आता है और सिल्वी और लोकी में फ़ाइट हो जाती है। वे दोनों को ही रूल करना होता है टीवी को, सिल्वी को बर्बाद करना होता है और लोकी को रूल करना होता है। फिर उन लोग के बीच में एक फ़ाइट हो जाती है। फिर वो फाइट ख़त्म करते होते रेवेना इसलिए रह जाते हैं गार्ड्स के साथ, और इन लोग को रीसेट करने के लिए स्टिक घुमाती है। तब तक लोकी टाइम पैड से एक और डोर खोलता है और नीचे गिर जाता है और किसी एक प्लैनेट पे गिर जाता है। वो प्लैनेट का नाम होता है लेमेंटस 1। एक्चुअली प्लैनेट नहीं है, वो लेमेंटस प्लैनेट का एक मून होता है। और ये जो टाइमलाइन होती है वो डिस्ट्रक्टिव टाइमलाइन रहती है, जिसमें लेमेंटस और लेमेंटस 1 ये दोनों एक साथ टकराने वाले, मतलब प्लैनेट और मून एक साथ टकराए थे, पूरा डिस्ट्रक्शन होने वाला था। इस पे पहुँचते वो लोग। फिर वो लोग दूसरी जगह जाने की कोशिश की, लेकिन टाइम पैड में चार्ज नहीं होते, इसके लिए वो लोग रिचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ढूंढते हैं। वो लोग जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक आंटी रहती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनको भगा देती है। उसके बाद बहुत सारे हथियार टाइप से थे, भगा देती है। फिर ये लोग को वहाँ पे वो आंटी के पास से पता चलता है कि अभी जब ये प्लैनेट ख़त्म होने वाला है, तो इसमें मतलब प्लैनेट को छोड़ के जाने के लिए एक स्पेसशिप बनाया गया है, और वो स्पेसशिप को पावर देने के लिए एक आर्क रिएक्टर है। वहाँ से टाइम पैड मतलब वहाँ से आपको चार्ज मिल सकता है। तो वहाँ पर जाने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता है। फिर थोड़ा आगे चल के फिर वो लोग ट्रेन के पास जाते हैं। ट्रेन पे बहुत लाइन रहती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियों को ही इस प्लैनेट से निकाल देते हैं, और बाकी जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनको नहीं निकाल रहे होते। तो लोकी क्या करता है, अपनी पावर से अपने आप को गार्ड बना देता है, गार्ड जैसा, और इस सिल्वी को लेके अंदर चला जाता है, कैसे तैसे घुस जाता है। फिर उन लोग के बीच में एक बातचीत टाइप होती है, प्रेम कहानी, और वो सब हो जाता है। फिर ये पूरा फिर लोकी है ना, पूरा पिया हुआ रहता है। फिर वो क्या करता है, वो है ना अपना मतलब अपनी पावर से मतलब जो गार्ड बना देता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, वापस लोकी बन जाता है और गाना भी गाने लगता है। तभी उसकी कंप्लेंट होती है गार्ड से, और फिर वो गार्ड आता है, इससे टिकट मांगता है। इनके पास टिकट ही नहीं रहती, फिर इनको बाहर फेंक देते हैं, मतलब लोकी को वो बाहर फेंक देता है। फिर सिल्वी भी उसके साथ बाहर कूद जाती है, क्योंकि टाइम पैड तो लोकी के पास है। तो फिर इससे गिरने की वजह से टाइम पैड टूट जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे स्पेसशिप तक, और स्पेसशिप में बैठ के यहाँ से निकल जाएंगे। तो होता ये है कि वो लोग चलते चलते रहते हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। वो बताती है उसका नाम सिल्वी है, मतलब लेडी लोकी का नाम सिल्वी है। और फिर उनके बीच एक कन्वर्सेशन होती है, जिसमें सिल्वी बोलती है कि टीवीए वाले जो है वो भी वेरिएंट्स ही है, जिनको ब्रेन वॉश किया गया है, जिनकी यादें मिटा दी गई है पूरी तरह से, और उनको टीवीए में काम पे रखा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि C20 के जो मेमोरीज़ में एक्चुअली सिल्वी घुसी थी, वो मेमोरी सिल्वी क्रिएट नहीं कर सकती, उसने क्रिएट किया भी नहीं। मेमोरीज पहले से ही थी, सिर्फ वो उसमें घुसी और उससे बात किया। तभी लोग की शॉक हो जाता है। ये लोग आगे आगे जाते हैं, स्पेसशिप तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन तब तक स्पेसशिप टूट जाती है और इन लोग का कोई रास्ता नहीं रहता। और यहाँ पे ही एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। थोड़ा लो पे ज़रूर था, लेकिन 4th एपिसोड एकदम फाड़ू था। तो हम लोग डायरेक्ट 4th एपिसोड पे जंप करते हैं। तो 4th एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि टीवी में मतलब जो मल्टीवर्स क्रिएट हुए थे, सिल्वी यानी लेडी लोकी के जो रीसेट चार्जेस को अलग अलग टाइमलाइन में डालने की वजह से वो इन लोगों ने सब फिक्स कर दिया, और ये लोग ढूंढ रहे हैं लोकी और सिल्वी को। लेकिन वो लोग पहले डिस्ट्रक्टिव टाइमलाइन में, तो वो टाइमलाइन में तो हलचल कुछ दिखेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है
लेडी लोकी यानी सिल्वी और लोकी आसपास बैठे रहते और इनमें थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली चीज़ हो जाती है, एक दूसरे के हाथ पकड़ते। और तभी होता है ये कि टीवीए में उसका जो स्क्रीन रहता है टीवी, वहाँ पर एक दिखता है एक मल्टीवर्स क्रिएट होते हुए, मतलब एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो रही है। अभी ऐसा क्यों डिस्ट्रक्टिव टाइमलाइन क्रिएट होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो टाइमलाइन क्लैश हो गए। अभी जो लेडी लोकी है वो अलग टाइमलाइन से, जो लोकी है वो अलग टाइमलाइन से, और इन दोनों का प्यार मतलब लोकी वाली टाइमलाइन और लेडी लोकी वाली टाइमलाइन क्लैश हो गए, यानी ये अलग दोनों मिलके एक ही टाइमलाइन में जा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक अलग टाइमलाइन बन गई जो कि इनको दिखी। फिर वो लोग टाइमलाइन पे वो टाइम पे आ गए, वो डेस्टिनेशन पे आ गए और इनको उठा के लेके गए वापस टीवी लेके गए। फिर यहाँ पे मोबियस के साथ उसकी बातचीत होती है, तो मोबियस लोकी से पूछता है तुम्हारा क्या प्लान है, वहाँ पर तुमने क्या क्या प्लान बनाया उसके साथ। तो वो लोकी बोलता है कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं है। तो मोबियस गुस्सा होता है, उसको एक टाइम लूप में डाल देता है जहाँ पे वो वही पड़ा रहता है टाइम लूप में थोड़ी देर। लेकिन टाइम लूप में जाने से पहले लोकी उसको बोलते हैं कि ये सब टीवी वाले तुमसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो एक स्माइल देता है और वही छोड़ देता है वो सब। और फिर वो रेवेना के पास जाता है, रेवेना रेंसलियर के पास। तभी उसको पता चलता है, तो वो C-20 के बारे में पूछता है रेवेना से, जो कि एन्चेंट हुई थी, मतलब जिसको पकड़ा था इसने, वो वापस आई थी, उसको लेके आए थे। तो वो बताती है कि जो C-20 है वो मर चुकी है, अभी वो इतना सब सहन नहीं कर सके और मर चुकी है। लेकिन मोबियस को भरोसा नहीं होता, थोड़ा डाउट रहता है। फिर मोबियस रेवेना से पूछते मुझे सिल्वी से बात करनी है, लेकिन वो बोलती है तुम लोग सिल्वी से नहीं बात से बचते, तुम बस लोकी से बात करो और अपना केस संभालो। और फिर वो बाहर आता है और फिर लोकी के पास जाता है और फिर लोकी को पूछता है कि ये सब क्या है तुम बोल रहे थे, वो क्या है। फिर लोकी बोलता है उससे कि टीवी वाले तुम्हें मतलब झूठ बोल रहे हो, तुम सब एक वेरिएंट्स ही हो, तुम सब हमारे जैसे एक वेरिएंट्स हो। इसको थोड़ा मतलब उसको झूठ लगता है, इसके लिए वो रेवेना रेंसलियर के पास वापस जाता है, उससे थोड़ी बातचीत करते हैं और उसका टैंपैड लेके चुरा के आ जाता है। फिर उसके टैंपैड में एक वीडियो रहती है C-20 की, जिसमें वो बता रही रहती है कि ये जो भी उसने एन्चेंट किया, जो भी मेमोरीज उसने खुद ने नहीं डाली थी, ये मेमोरीज मेरे पास पहले से ही थी और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये सब पहले भी किया है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा ये हो जाता है कि लोकी सच कह रहा है। फिर इसी बीच में ना जो B-15 रहती है, जिसको वो रॉक्सगार्ड मार्ट में उसने एन्चेंट किया रहता है सिल्वी ने, वो क्या करती है सिल्वी के पास जाती है, उसको डिस्ट्रक्टिव टाइमलाइन में ले जाती है रॉक्सगार्ड मार्ट वाले। उसको बोलती है कि मुझे बताओ, तुमने जब मुझे एन्चेंट किया था तभी मुझे पहले की मेमोरीज़ दिखी थी, तो वापस मुझे वो सब मेमोरीज चाहिए, दिखाओ मेमोरीज वो क्या थी। तो वो बोलती है कि तुम लोग भी पहले इंसान ही थे, तुम भी हमारे जैसे वेरिएंट से, जिनको ब्रेन वॉश करके यहाँ पर ये गार्ड्स बना दिया गया है। फिर वो उसको एंसेंड करती दिखाती है उसके मेमोरीज, फिर उसको यकीन हो जाता है। फिर सिल्वी वापस आ जाती है और B-15 कहीं पर गायब हो जाती है। तभी मोबियस जाता है लोकी के पास और लोकी को बोलता है तुम सच कह रहे थे। फिर वो टाइम लूप से लोकी को बाहर निकालता है। तभी रेवेना उसके सामने खड़ी रहती है। रेवेना उसके पूछती है कि तुमने मेरा टाइम पैड चुराया है, तो तुम्हें कहाँ पर जाना है अभी। तो मोबियस बोलता है कि मुझे वहीं पर जाना है जहाँ मैं पहले से था। तो फिर रेवेना गार्ड्स को बोलती है मोबियस को रीसेट कर दे, वो मोबियस को रीसेट कर देता है। लोकी को पकड़ती है, फिर सिल्वी के पास जाती है। तभी B-15 अंदर नहीं रहती, सिर्फ सिल्वी ही रहती है। फिर वो सिल्वी को पकड़ती है और दोनों को लिफ्ट में लेके जाके टाइम कीपर के पास दी जाती है। यहाँ पर हमें टाइम कीपर्स का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जो कि एकदम ऐसा लगता है कि सस्ते CGI से बनाए हैं। फिर वो लोग का टाइम कीपर्स के साथ कन्वर्जेशन वगैरह हो जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, लोकी और सिल्वी इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, मतलब गार्ड से फाइट करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली ये नहीं होना रहता, रीसेट नहीं होना रहता और टाइम कीपर्स का बदला लेना होता है, मतलब टीवी को बर्बाद करना। फिर वो गार्ड्स को मार देते हैं और एक ब्लेड फेंकती है और टाइम कीपर्स की मुंडी नीचे आ जाती है।
और तभी हमें पता चलता है कि टाइम कीपर्स एक मशीन है, एंड्रॉयड्स है। फिर तभी लोकी सिल्वी से कुछ कहने जाता है, तभी रेवेना आ जाती है और लोकी को रीसेट कर देती है और सिल्वी रेवेना को पकड़ और फिर उससे सच जानने की कोशिश करती है। यहाँ पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। हमें यहाँ पे मिड क्रेडिट सीन दिखता है जहाँ पे लोकी किसी जगह पे बैठा हुआ है और उसके सामने 3 लोकी है, जो कि एक किड लोकी, बोस्टफुल लोकी और क्लासिक लोकी। बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।